आप लोगों ने बीते दिन ये वीडियो जरूर देखा होगा जहां पर मनसे के कार्यकर्ताओं ने सुशील केडिया नाम करके एक बिजनेसमैन के ऑफिस में जाकर तोड़फोड़ की। देखिए, कोई इस वायलेंस को लैंग्वेज प्राइड कहकर जस्टिफाई कर देगा और कोई कहेगा कि ये सीधा सीधा लैंग्वेज वॉर है। दोनों का पर्सपेक्टिव अपने जगह पर सही लगा। बस मेरे कुछ सवाल हैं और इसके दो पहलू है, तो जरा ध्यान से सुनिए। तो देखिए, जब भी कोई लीडर, स्पेशली वो मराठी या फिर कन्नड़ा हो, लैंग्वेज प्राइड का झंडा उठाता तो ये जरूर पूछना पड़ेगा कि व्हाट इज ही एक्चुअली डिफेंडिंग। उस लैंग्वेज की गरिमा को डिफेंड कर रहा है, उस लैंग्वेज की हेरिटेज को डिफेंड कर रहा है, वो लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को डिफेंड कर रहा है। जब वो किसी दुकान या साइन बोर्ड या किसी नॉन रेसिडेंट के एक्सेंट के पीछे इतना गुस्सा होता है तो ये जरूर पूछना पड़ेगा, बिकॉज दैट लीड्स टू वायलेंस। ऐसे में ये सिर्फ असली प्यार है अपने लैंग्वेज के लिए, विच इज आई एम प्रीटी श्योर देयर इज, या सिर्फ दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ अ ह्यूज पॉलिटिकल गेम। फिर ये भी पूछना पड़ेगा कि ये मारपीट के अलावा इन्होंने अपनी लैंग्वेज को बढ़ाने के लिए और क्या क्या किया। स्कूल्स में इन्होंने मदर टंग को प्रमोट किया है क्या? यंगस्टर्स के लिए अपनी लैंग्वेजेस में जॉब्स, टेक्नोलॉजी या ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स बनाने के लिए कुछ किया है? साइंस, इनोवेशन या नेशनल स्टेज पर अपनी लैंग्वेज को ले जाने के लिए इन्होंने क्या स्टेप्स उठाए? कि अगर जवाब में सिर्फ खामोशी है तो ये मूवमेंट ये किसके लिए है? क्योंकि जिन लीडर्स को ये सपोर्ट करते हैं उन लीडर्स के बच्चे इंग्लिश स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। घर पे वो एक लैंग्वेज में बात करते हैं, पॉलिटिक्स में दूसरी लैंग्वेज में बात करते हैं और ग्लोबल इवेंट्स पे वो तीसरी लैंग्वेज में बात करते हैं। तो ये शिफ्ट क्यों है? इट ओनली पॉइंट्स टू वन थिंग एंड वन थिंग ओनली, लैंग्वेज इज बीइंग यूज्ड एज प्योरली पॉलिटिकल टूल बाय द पीपल हु आर परपेट्रेटिंग इट। देखिए, आज स्टेट्स वर डिवाइडेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। लैंग्वेज इज आवर आइडेंटिटी। इसे डिवाइड के लिए यूज करना बहुत ही गलत और लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। असली थ्रेट दूसरी लैंग्वेजेस नहीं है, बल्कि हमारी लैंग्वेजेस को रेलेवेंट ना बनाने में। दिस इज वेयर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी व्हिच द सेंट्रल गवर्नमेंट ब्रॉट आउट इन 2020 really kicks in, because it prioritized mother tongue in primary education, gave a very respectful place to them in higher and competitive exams, ताकि हर स्टूडेंट को इक्वल चांस मिले। ये एक लैंग्वेज को दूसरी पर नहीं थोपता है, बस हर लैंग्वेज को मौका देता है कि वो आगे बढ़े। एंड आई थिंक दैट दिस इज द ओनली वे अ लैंग्वेज विल थ्राइव, व्हेन यू मेक इट रेलेवेंट एट द हाईएस्ट लेवल। हाँ, पर इसका एक दूसरा पहलू भी है। अगर आप किसी दूसरे जगह जाकर किसी दूसरे स्टेट में काम करते हैं, वहां से रोजी रोटी कमाते हैं, अपने घर और परिवार का पेट पालते हैं, तो हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति ये सिखाती है कि उस जगह का आपसे सम्मान नहीं, पूजा करें। और इसमें वहां की संस्कृति और लैंग्वेज का ना सिर्फ आदर करें, पर उसमें असिमिलेट और ढलने की कोशिश करें। I mean, I don't see why a person living in a city like Mumbai or Bangalore for a considerable amount of time should not learn that language. करेंगे भी नहीं तो भी आप सीख जाएंगे. If nothing at all, consider it a personal win. You now know a new language. I don't see how being a culturally rich human being is bad. And if you still don't, सिर्फ pure arrogance दिखाता है. And that is provocative. देखिए, 100 बात की एक बात है कि जो कम्युनिटीज अपने लैंग्वेजेस में इन्वेस्ट करते हैं, स्कूल्स, जॉब्स, टेक्स के जरिए, उन्हीं की लैंग्वेजेस थ्राइव करती हैं। लैंग्वेज वॉर्स को कोई नहीं जीत सकता। लैंग्वेजेस आर नॉट वेपन्स, इट्स टू बिल्ड द गैप बिटवीन सोसाइटीज। और ये ना तो एक साइड की मारपीट, ना दूसरे साइड के एरोगेंस से कभी हो पाएगा। सोचने की बात है।